वेलकम बैक टू वीव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए स्पेशलाइजेशन का। एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें आज देखेंगे हम यूनिट 4 टॉपिक 3 डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन इसका क्या मतलब होता है? एक कंपनी जब किसी को लोन देती है तो उसका सिक्योरिटी बनाकर इन्वेस्टर को बेच देती है। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहला है डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन। क्या होता है? यह एक फाइनेंशियल प्रोसेस है जहां किसी संस्था के लिक्विड एसेट या रिसीवेबल, जैसे कि भविष्य में मिलने वाले लोन पेमेंट को एक साथ इकट्ठा करके मार्केटेबल सिक्योरिटी एबीएस में बदल दिया जाता है, जिसमें इन्वेस्टर का भुगतान संस्था के सामान्य कैश फ्लो से नहीं बल्कि केवल विशिष्ट एसेट पूल के आगे आने वाले पैसों से होता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने 1000 कार लोन दिए। कार लोन दिए कैसे? ईएमआई पर, और कि इस ईएमआई का 5 साल का टेन्योर है, मतलब 5 साल तक क्या होगा, ये ईएमआई आता रहेगा एचडीएफसी बैंक को। अब एचडीएफसी बैंक को तुरंत कैश चाहिए, क्योंकि इसको भी तो वर्किंग कैपिटल चलानी है, लोगों को सैलरी देना है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, और भी तरह तरह की चीज़ें होती है। तो जब ये कार लोन दे चुकी होती है, ईएमआई 5 साल के लिए बन चुका होता है और लगातार ईएमआई आते रहता है एचडीएफसी बैंक को, और एचडीएफसी बैंक को इंस्टेंट कैश चाहिए। ठीक, इंस्टेंट कैश चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, लोन बांट दिया। तब क्या होता है, एचडीएफसी बैंक इस ईएमआई का क्या बनाती है, पूल। क्या बनाती है? पूल, जिसे सिक्योरिटी कहते हैं, सिक्योरिटीज। और जब पूल बनाती है सिक्योरिटीज, तो बैंक क्या करती है, इन्वेस्टर्स को बेच देती है। इन्वेस्टर्स इन्हें क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद इंस्टेंट इन्हें इस बैंक को कैश मिल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किस प्रकार के एसेट का सिक्योरिटाइजेशन हो सकता है? सैद्धांतिक रूप से हर वह एसेट जो स्टेबल और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो जनरेट करता है, उसका सिक्योरिटाइजेशन हो सकता है। इसके लिए आमतौर पर ऑटो लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, रिसीवेबल, टोल रोड कलेक्शन जैसे समान होमोजेनियस रिस्क और मैच्योरिटी वाले एसेट को पूल किया जाता है। देखिए, यहाँ पर कई अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये सब चीज़ें क्या करते हैं, लोगों को लोन देते हैं, और लोन के बदले वो उस चीज़ को पूल में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद वो फिर क्या करते हैं, इन्वेस्टर को दे देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इंस्टेंट कैश मिल जाता है। सिर्फ बैंक ही नहीं करती, और भी कई कंपनियां करती हैं। जैसे कि हम आईटी की बात कर लेते हैं। आईटी कंपनी को 50 कंप्यूटर चाहिए, 50 कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगी, रेंट पर लेगी। आईटी कंपनी रेंट पर लेगी 50 कंप्यूटर, और इनका 3 साल का पक्का कॉन्ट्रैक्ट है। इनका 3 साल का पक्का कॉन्ट्रैक्ट है कि 50 कंप्यूटर का रेंट किसी व्यक्ति को मिलेगा जिसने रेंट पर दिया है। मान लो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पर मंथ रेंट पे करना होगा। तो ये जो आईटी कंपनी है, इसने तो रेंट पर ले लिया, लेकिन जिससे लिया उसके पास 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बंध गया। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कि जब 1 लाख रुपए किसी व्यक्ति को आ रहे हैं, ये इस व्यक्ति को आ रहा है 1 लाख रुपए, ठीक। अब ये क्या कर सकता है कि इसका पूल बना सकता है कि हर महीने तो रेंट मिलना ही है, तो एक काम करते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 3 साल का, इसका मैं एक पूल बना देता हूँ। पूल बना के सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देगा। सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करके इन्वेस्टर से इंस्टेंट फंड इकट्ठा कर सकता है, ठीक। क्या कर सकता है, इंस्टेंट फंड इकट्ठा कर सकता है।
तो ये ऐसा एसेट होता है, मतलब कि सिर्फ बैंक ही नहीं करती है और भी अदर कंपनियां भी ऐसा करती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सिक्योरिटाइजेशन के मुख्य पक्ष की पार्टीज। इस प्रोसेस को चलाने के लिए कई विशेषज्ञ पार्टीज शामिल होती हैं। ठीक, ओरिजिनेटर मूल लोन बेचने वाला बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल एक स्वतंत्र ट्रस्ट या कंपनी का जो सिक्योरिटीज जारी करने वाला है। सर्विसर ग्राहकों से हर महीने समय पर ईएमआई वसूलने वाली संस्था। ट्रस्टी इन्वेस्टर के कानूनी हितों और एसेट पूल की सुरक्षा करने वाले प्रतिनिधि। क्रेडिट रेटिंग मतलब जिस कंपनी को AAA, AA, सिंगल ए की रेटिंग मिलती है। चलिए देख लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ओरिजिनेटर का मतलब क्या, मान लीजिए आप मोबाइल क्या करते हैं, ईएमआई पर देते हैं। मोबाइल क्या करते हैं, ईएमआई पर देते हैं। मान लीजिए आप शॉप के मालिक हैं। ठीक, हर कोई व्यक्ति इंस्टेंट पैसे देकर मोबाइल नहीं खरीद सकता है, तो क्या करवाते हैं, ज़्यादातर ईएमआई कराते हैं। जब ईएमआई कराते हैं तो क्या हो जाते हैं आप ओरिजिनेटर, मतलब कि आप लोन बेचने वाले हैं। ठीक है, इंस्टेंट ईएमआई में आप कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, फिर एक अकाउंट होता है एसपीवी करके। एसपीवी ये एक प्रकार का अकाउंट होता है जो आप ईएमआई पे करते हैं, वो इस अकाउंट में जमा होता जाता है। इस अकाउंट में क्या होता है, या तो वो ट्रस्ट होता है या कंपनी का सिक्योरिटीज जारी करने वाला होता है। ठीक, तो इस जो ईएमआई पे होता है वो इस पर जमा होते जाता है। ठीक, अब जमा तो हो रहा है, लेकिन इसको देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। ठीक, तो जो सर्विसर है वो ध्यान रखता है कि ईएमआई टाइम पर पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये ईएमआई वसूलने वाले होते हैं। जो शॉप का मालिक होता है, शॉप के मालिक के पास एक ऐसा स्टाफ होता है जो ईएमआई वसूलता है। ईएमआई वसूल के वो इस ट्रस्ट में ऐड करता जाता है। ठीक, अब जब इस ट्रस्ट में ऐड करता जाता है तो एक और व्यक्ति होता है जो गवर्नमेंट के हिसाब से वो काम करता है, ट्रस्टी, जो क्या ध्यान रखता है, एसेट का जो पूल होता है उसको ध्यान रखता है कि इनका जो पैसा है वो सुरक्षित रहना चाहिए, और सभी जिनका जो प्रॉफिट है, जो मालिक है, जो जिस कंपनी ने लोन किया है, उस पर क्या किया जा सके, तो डिफरेंट तरीके से बांटा जा सके। फिर आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इस शॉप के मालिक को लोन क्यों देना चाहेगी, क्योंकि इनके जो कस्टमर है बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, टाइम से ये ईएमआई पे करते हैं। ईएमआई पे करने की वजह से इनको AAA की रेटिंग मिलती है। AAA की जब रेटिंग मिलेगी तो इनको आसानी से लोन मिल जाएगा और उन पर ट्रस्ट भी बढ़ता है। ठीक है, तो उनके पूरे रिस्क को जांच कर रेटिंग देने वाली एजेंसी होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो वो क्रेडिट रेटिंग चेक करके वो AAA, AA या सिंगल ए, अगर लोग यहाँ पर ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनको A रेटिंग दे देती है या फिर AA रेटिंग दे देती है। ठीक है, ये मीडियम होता है, मीडियम रिस्क होता है। ठीक है, और ये जो A है ये लो रिस्क होता है, और ये हाईएस्ट रेटिंग होता है, हाईएस्ट रेटिंग। जिस कंपनी को AAA रेटिंग मिलती है उसको आसानी से लोन मिल जाता है ताकि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। ठीक, आगे चलते हैं। ओरिजिनेटर के लिए फ़ायदे। ओरिजिनेटर को अपने मौजूदा क्रेडिट लाइन को प्रभावित किए बिना फंडिंग का नया अल्टरनेटिव मिलता है। एसेट की ट्रू सेल होने पर बैलेंस शीट हल्की, कंप्रेस्ड और मजबूत होती है, और सारा क्रेडिट, लिक्विडिटी या प्री पेमेंट रिस्क सीधे इन्वेस्टर को ट्रांसफ़र हो जाता है। जो लोन देने वाला व्यक्ति होता है उसका पूरा पैसा कहाँ फंसा होता है, ईएमआई में फंसा होता है। ठीक, और जब ये बैलेंस शीट चेक करता है तो इसको लो कैश दिखाई देता है, जिसकी वजह से ही ये व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो इनका क्या करता है, जो ईएमआई है इसके आधार पर क्या बनाता है, पूल बना के सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करके किसको दे देता है, इन्वेस्टर को दे देता है। किसको दे देता है, इन्वेस्टर को दे देता है। मान लो 100 लोगों ने ईएमआई करवाई है, 100 लोगों ने ईएमआई करवाई है। ठीक है, तो इसका पूरा रिस्क, क्रेडिट, लिक्विडिटी, प्रीपेमेंट रिस्क, सब किसको चला जाता है, इन्वेस्टर को चला जाता है, और ये अकेला व्यक्ति बच जाता है। ओरिजिनेटर
इन सब चीज़ों से क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदे। इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदा है सिक्योरिटाइजेशन में? इन्वेस्टर के लिए इसमें इवेंट रिस्क कम, लो इवेंट रिस्क होता है, क्योंकि यह किसी सिंगल बोरोवर के बजाय हजारों कर्जदारों का एक डाइवर्सिफाइड पूल होता है। इसके अलावा समान क्रेडिट रेटिंग और मैच्योरिटी वाली साधारण कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की तुलना में इस पर हायर यील्ड, ज़्यादा रिटर्न मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को, बड़े व्यापारी को, बिग बिजनेसमैन को आपने, ये कौन है, यू, अगर आपने किसी बड़े बिजनेसमैन को 50 लाख दिए, ठीक, और इसका बिजनेस नहीं चला, तो आपके पूरे 50 लाख रुपए डूब सकते हैं, या ये व्यक्ति क्या हो गया, दिवालिया हो गया। इसी की जगह आप क्या करते हैं, ईएमआई का क्या खरीद लेते हैं, पूल मतलब सिक्योरिटीज़ खरीद लेते हैं। तो मान लो 100 लोगों ने ईएमआई कराई होगी, ठीक, 100 लोगों ने ईएमआई कराई होगी, इसमें से मान लो 2 लोग ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तो आपको सिर्फ इन 2 का रिस्क मिलेगा, और जो बचे 98 लोग ये क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम ईएमआई पे कर रहे हैं, ईएमआई क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो आपका ये जो 2 लोग ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, इनका क्या होता है, इस 98 लोग जो टाइम पर ईएमआई पे कर रहे हैं, तो इनसे क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बेनिफिट सिक्योरिटीज़ खरीदना होता है, ना कि किसी बड़े बिजनेसमैन को 50 लाख रुपए देना। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर प्रॉफिट किया तो आपके इसको डबल मिलेंगे, अगर ये लॉस हो गया तो आपके पूरे पैसे डूब जाते हैं। लेकिन इसमें भी रिस्क रहता है, लेकिन इसमें बहुत कम लोग होते हैं जो ईएमआई पे कर पाते हैं, और ज़्यादातर लोग ईएमआई पे करते हैं, जिसकी वजह से आपको इसमें रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। भारतीय संदर्भ में स्थित और महत्व, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय बाजार में शुरुआती दौर में 1996 में के अंत तक लगभग 700 करोड़ के एबीएस जारी हुए, जो मुख्य रूप से ऑटो लोन पर आधारित थे। उपयुक्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमी से यह बाजार कुछ समय के लिए अचल रहा, लेकिन कैपिटल शॉर्ट इकोनॉमी में यह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉरेन कैपिटल आकर्षित करने का सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं एसईसीएल की। एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, एसईसीएल की हम बात कर लेते हैं। और इसको चाहिए एक बड़ी मशीन, इस कंपनी को चाहिए एक बड़ी मशीन, लेकिन इसके पास अभी इंस्टेंट कैश है नहीं। और एसईसीएल बहुत बड़ी कंपनी है, कोयला निकलता है यहाँ से, ठीक। तो एसईसीएल रिसर्च करती है कि आने वाले 10 साल में हमारे पास बहुत कोयला होगा, जिसे हम बेचकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक। तो वो इस 10 साल के आधार पर वह क्या जारी करती है, पूल जारी करती है, जिसे सिक्योरिटीज़ कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज़ कहते हैं। और यह फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या कर देती है, सेल कर देती है, फॉरेन इन्वेस्टर को सेल कर देती है, जिससे क्या होता है, एसईसीएल को इंस्टेंट कैश मिल जाता है। इंस्टेंट कैश मिलने की वजह से वह बड़ी भारी मशीन खरीद पाता है, और इन्वेस्टर को ये 10 साल के अंदर क्या करना होता है, उन्हें प्रॉफिट दिलाना होता है, ठीक है। तो ये था भारतीय संदर्भ में स्थित और महत्व। तो ऐसे कंपनियां क्या करती हैं, अपना ईएमआई देती है और उसका एक आधार बनाकर लोगों को पूल के जरिए, मतलब सिक्योरिटीज़ के जरिए इन्वेस्टर को दे देती है, और इन्वेस्टर उन्हें खरीदते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते रहते हैं, ठीक है। ये था अपना डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन। सो लास्ट में थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।